हाय ट्रेनीज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज़ संदीप कौर। ये जो आप देख रहे हैं ये सीबीएसई की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th और 12th के रिलीज़ कर दिए हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर को क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको 2022-23 सेशन नज़र आएगा। उस सेशन पे क्लिक करेंगे तो क्लास 10th और 12th दोनों के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो क्लास 10th को मैंने यहाँ क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मैथ स्टैंडर्ड का और बेसिक का दोनों का सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो मैंने निकाला है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये है स्टैंडर्ड का, मैथ स्टैंडर्ड का। तो जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड रखा है तो इसको देखें और इसके बाद मैं आपको बेसिक का भी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप ये देख सकते हैं, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, टाइमिंग 3 आवर्स की रहेगी। 5 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया जाएगा। तो 5 सेक्शंस में सबसे पहले सेक्शन ए में आपको 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और ये 20 की 20 सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दी जाएंगी जिसमें आपको 1 ऑप्शन को टिक करना है। इसको एमसीक्यू क्वेश्चंस कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आएंगे, 2-2 मार्क्स के ये होंगे, मतलब कि सेक्शन बी 10 मार्क्स का हो गया। उसके बाद सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस होंगे, 3-3 मार्क्स के, मतलब कि 18 मार्क्स ये हो गए। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस आएंगे 5-5 मार्क्स के, मतलब ये 20 मार्क्स का, ये सेक्शन डी हो गया। उसके बाद लास्ट में सेक्शन सी ई में आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 4-4 मार्क्स के। 4 मार्क्स कैसे, मतलब कि एक केस बेस्ड में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले 2 क्वेश्चन 1-1 के और बाद में 2 मार्क्स का। सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और अन केस अगर आपको पाई की वैल्यू कहीं यूज़ करनी है तो वो आप 22/7 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं और 1 मार्क के क्वेश्चंस में कहीं भी इंटरनल चॉइस नहीं आएगी आपको बच्चा, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। और लास्ट में अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखें तो ये 2 क्वेश्चंस आपको असर्शन रीजनिंग में आएंगे। असर्शन रीजनिंग मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर गिवन है और ABCD में से आपको एक क्लिक करना है, ठीक है। ये सारे 1-1 मार्क के हो गए। अब सेक्शन बी में चलें तो सेक्शन बी में आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 21 से लेके 25 तक। और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में, ठीक है। दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में आपको चॉइस आएगी। 21 से लेके 25 तक आपको सेक्शन बी में 2-2 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद सेक्शन सी में चलें तो आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 मार्क्स के, 26 से लेकर ये क्वेश्चंस होंगे 31 तक, ठीक है। और इंटरनल चॉइस भी इसमें 2 क्वेश्चंस में ही आएगी, बाकी किसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं होगी। उसके बाद सेक्शन डी में अगर हम चलें तो 4 क्वेश्चंस आएंगे आपको 5-5 मार्क्स के, तो 32 से लेके 35 क्वेश्चन नंबर तक। अब इसमें भी सिर्फ 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आएगी, बाकी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस नहीं होगी। तो इस बार सीबीएसई ने इंटरनल चॉइस बहुत ज़्यादा कम कर दी है। उसके बाद सेक्शन ई पे चलें तो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सेक्शन दोबारा दिखा रही हूँ, सेक्शन डी। तो आप देख सकते हैं जैसे 32 क्वेश्चन में चॉइस है, 34 क्वेश्चन में चॉइस है, उसके बाद 35 में नहीं है। सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और अब ये केस बेस्ड में आपको मैं दिखा रही हूँ कि जैसे एक केस बेस्ड में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 3rd क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आएगी और वो 2 मार्क्स का होगा। बाकी ऊपर वाले 1st और 2nd क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस नहीं है। तो इस तरह से 3 केस बेस्ड आएंगे, तीनों क्वेश्चंस में 3-3 आपको पूछे जाएंगे, 3 केस बेस्ड होंगे, हाँ, 36 से लेके 38 तक, 36, 37, 38 3 क्वेश्चंस। तीनों क्वेश्चंस में 3-3 क्वेश्चंस होंगे, पहले 2 1-1 मार्क के, उसके बाद आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स में इंटरनल चॉइस आएगी। तो ये सारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको स्टैंडर्ड का दिखा दिया है, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे आपको इसी को देखते हुए अब आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो ये स्टैंडर्ड का हो गया। अब हम चलते हैं बेसिक पे। अब मैं आपको बेसिक का भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बेसिक को क्लिक करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। तो ये रहा हमारा बेसिक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो बेसिक और स्टैंडर्ड वाले बच्चों के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कोई भी चेंज नहीं है, वही सेम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, ठीक है। उतनी ही चॉइसेस आने वाली हैं, उतने ही सेक्शंस होंगे। तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स चेंज होंगी, मतलब कि आपको बेसिक वालों को थोड़े ईजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वहीं कंपैरेटिवली अगर स्टैंडर्ड पे जाएँ तो उनको थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेक्शन ए में 20 MCQs हैं, 1-1
मार्क के, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे, सेक्शन 4 में 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स में, और सिमिलरली सेम वैसे ही जैसे स्टैंडर्ड वालों को 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के वो सारे होंगे। जैसे एक केस बेस्ड में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले 2 क्वेश्चन 1 मार्क और लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो ये आप सारा देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में। जैसे स्टैंडर्ड में भी 19th और 20th क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है, वैसे ही यहाँ पे भी स्टैंडर्ड में बेसिक वालों को भी 19th और 20th क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का आएगा। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के अगेन, ठीक है। तो 2 मार्क्स में भी इंटरनल चॉइस आएगी। अब इंटरनल चॉइस सिर्फ 2 क्वेश्चंस में पूछी जाएगी, बाकी किसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं होगी। सेक्शन सी में भी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आएगी, सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चंस में ही इंटरनल चॉइस आएगी, और सेक्शन ई तो वैसे ही केस बेस्ड है, तो उसमें भी सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस, एक ही क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस पूछी जाएगी। मतलब कि एक केस बेस्ड में 3 क्वेश्चन हैं, जहाँ पे एक में आपको इंटरनल चॉइस आएगी, और वो भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस नहीं आएगी। तो ये रहा बेसिक का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, आप खुद देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। अब आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।